नहीं किया है। और सेपसॉप क्योंकि 20 साल से अग्रणी है, 20 साल से लगातार सक्सेसफुली इंडस्ट्री में पैर जमाए हुए है, काम कर रही है और सक्सेस ले रही है लगातार, तो सेपसॉप को हम लोग सल्यूट करते हैं। साथियों, हम मैं गर्व है मेरे को ये बात बोलते हुए कि इसी स्कूल का स्टूडेंट हूं मैं। यहीं पर मैंने नर्सरी में पढ़ना चालू किया था आज से 17 साल पहले, और आज मेरे को खुशी है 17 सालों में आज मैं यहीं पर प्रोफेसर हूं। मेरे को यूनिवर्सिटी बदलनी नहीं पड़ी, स्कूल बदलना नहीं पड़ा, कंपनी बदलनी नहीं पड़ी, क्योंकि कंपनी बहुत ही दिग्गज है, धुआंधार है और लोगों के सपनों को काबिलियत के साथ पूरा करने वाली है। तो 20 सालों से हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं साथियों, और पांचों के पांचों डायरेक्टर हमारे 20 साल से एक अच्छे तरीके से एक कप्तान का रोल अदा करते हुए हमारा जो सेपसॉप नाम का जहाज है, सिप है, इसको बहुत ही आगे तरीके से ले जा रहे हैं और सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं। आज मेरे को खुशी है कि डायरेक्टर्स के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है और बड़े बड़े लोगों की बातें सुनना है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि आप जो भी बनते हैं वो आप अपने 5 एवरेज लोगों के बराबर बनते हैं। आप जिन लोगों के साथ 5 एवरेज लोगों के साथ 5 लोगों के साथ रहते हैं, उनका एवरेज आप होते हैं। तो आज मेरे एवरेज जो है, आप पैनलिस्ट देख लीजिए, डायरेक्टर देख लीजिए, तो मेरे को खुशी है कि आज मैं जो भी बनने वाला हूँ वो बहुत ही बढ़िया स्तर पर मैं पहुंचने वाला हूँ। तो ये 1 बाय 1 सारी की सारी चीजें आपको इतनी बताई गई। हम लोग ज्यादा एफर्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा प्रोडक्ट हैं। आप देखिए रोज प्रोडक्ट नए नए लॉन्च हो रहे हैं, कल रात को भी 4-5 नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। ज्यादा सेल्स करनी है अभी हमको, और ज्यादा अर्निंग करनी है, ज्यादा ट्रेवल करना है, ज्यादा खुशियां पानी है। साथियों, मैं अब आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको कि हम लोग बहुत सालों से लगातार करते आ रहे हैं। मेरे को याद है लगभग 12 सालों से हमारी कंपनी एक प्रमोशन देती है, और जिस प्रमोशन को हजारों लोग हमारी कंपनी में हर 3 महीने के अंदर क्वालिफाई करते हैं। इस प्रमोशन के ऊपर मैंने कुछ बातें, कुछ स्लाइड तैयार करी है। ये स्लाइड आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देगी कि आपको फ्रेशर, अगर आप आज फ्रेशर हैं तो नए प्लान के अकॉर्डिंग, ज्यादा खुशियों वाले प्लान के, ज्यादा हैप्पीनेस वाले प्लान के अकॉर्डिंग आप व्हाट विल बी गेट, आपको क्या मिलेगा। तो आप देखिए, अगर आप स्मार्टफोन का टारगेट जीतते हैं, यानी 5120 बीवी मैचिंग करते हैं दोनों तरफ, तो आप रैंक 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि 4000 बीवी टोटल पर है। और आपको 25,600 टीम बेनिफिट मिलेगा, यानी जो टोटल आपको पेयर मैचिंग की इनकम मिलेगी वो मिलेगी। फिर 6,000 रुपये आपको रिवार्ड मिलेगा, जो कि आपको स्मार्टफोन या गोवा ट्रेवल के रूप में है, वो आप नगद भी ले सकते हैं। और 6,857 ईएलएस रैंक 1 का जो अमाउंट सर ने बताया था, इसको जोड़ के 38,457 रुपए होते हैं, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ 31,000 मिलते थे। अभी थाईलैंड का अगर आप टारगेट क्वालिफाई करते हैं एज ए फ्रेशर, तो 7,680 बीवी मैचिंग करेंगे, रैंक 2 पर आएंगे, 10,000 बीवी जिसका टोटल होगा। और अभी आप देखिए क्या मिलेगा, 38,400 टीम बेनिफिट होगा, 35,000 थाईलैंड के, 6,857 ईएलएस R1 के, रैंक 1 के, 17,142 रैंक 2 के, 10,000 टीसी फंड R1 का या R2 का। तो ये जो ट्रेवल और कार फंड है, इसको सबको मिला के यू विल गेट 1,07,399 रुपीज। आपको समझ आ रहा है कि आप पहले क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, आप लगभग 72,000 रुपए कमाते थे। ऐसे ही यूरोप का टारगेट अगर एक फ्रेशर कोई भी है और 18,000 बीवी जो मैचिंग करता है यूरोप के लिए, रैंक 3 पर आता है, तो तीनों रैंकों का टोटल अब मैं बताऊंगा नहीं, डिफाइन करूंगा नहीं, लिखा हुआ है, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, 3,37,427 रुपए होगा साथियों, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। तो मैं क्या बता रहा हूं, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी जो है, उस आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आदमी को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके पास इतना खूबसूरत प्लान हमने लॉन्च किया है कि उसके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है ये सब पाने के लिए। और 10 तरीके की इनकम है, आपको सर लोगों ने बताई। एक सिल्वर डीएस जो है, अगर वो तीनों काम करता है, अब मैं डिफाइन नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ बताऊंगा कि एक अगर स्मार्टफोन रैंक 2 पे आ जाता है तो 78,399 रुपए मिलेंगे। थाईलैंड का अगर वो टारगेट करता है, रैंक 3 पे आता है, 1,95,627 रुपए मिलेंगे। और यूरोप का टारगेट, जो कि बहुत सारे सिल्वर करते हैं हर बार, अगर वो कर लेता है और रैंक 4 पे आता है, तो टोटल इनकम उसकी होगी 4,80,141 रुपए साथियों, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही अगर हम बात करें गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के लिए अगर बात करें तो पहली स्मार्टफोन वाला टारगेट 90,399 रुपए दिलाएगा। थाईलैंड वाला टारगेट 2,16,427 रुपए दिलाएगा। यूरोप का टारगेट 5,11,141 रुपए दिलाएगा।
ऐसे ही पर्ल पर मैंने कुछ भी छोटे टारगेट नहीं रखे हैं, क्योंकि पर्ल आदमी के पास बहुत सारी भीड़ होती है, 500 लोग होते हैं, वो अपनी टीम के बल पर क्या कर सकता है, यूरोप का टारगेट क्वालिफाई कर सकता है। अगर वो करता है तो व्हाट ही विल गेट, वो करेगा 8,93,283 रुपए, उसको यूरोप का टारगेट क्वालिफाई करने में सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में मिल सकते हैं। मैं सिर्फ ये अज्यूम क्या कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप टारगेट क्वालिफाई हर बार करते थे, इस बार भी कर लो, और बस आप 3 महीने का काम जो है वो 2 महीने में कर लो। 2 महीने में क्यों कर पाओगे, उसका कारण भी है, क्योंकि नीचे से पुश नहीं मिलता था पहले, अभी नीचे से भी पुश मिलेगा। हर व्यक्ति अपनी ज्यादा से ज्यादा रैंक बनाने के लिए दौड़ेगा, काम करेगा, तो आप आराम से 8,93,283 रुपए कमा सकते हैं। इसी बात को मैंने टोपाज पे लिखा है, 12,46,446 रुपए हो रहे हैं, और मैंने एमराल्ड पे लिखा है तो 17,97,017 रुपए हो रहे हैं। और एमराल्ड के बाद मैंने लिखना नहीं चाहा, कि मैंने कहा यार एमराल्ड के बाद लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसी को अगर आप एक ही स्लाइड पर देखना चाहते हैं तो आप देखिए, 3,37, 4,80, 5,11, 8,93, 12,46, 17,97, कितना ज्यादा आपको उछाल दिखाई दे रही है। तो साथियों, ये बहुत ही खुशियों वाला प्लान है। डायमंड का अगर हम तोलेंगे, डायमंड को अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। अब मेरे को एक ही व्यंग नजर आ रहा है, एक ही बात नजर आ रही है, कि मेरे टाइम पर जब मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पर सरकारी नौकरी वालों की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। बोलते थे यार अगर कोई सरकारी नौकरी में कोई लड़का मिल जाए तो कोई भी आदमी अपनी लड़की के लिए वही लड़का चूज करना चाहता था। फिर धीरे धीरे प्रोफेशन आगे बढ़ने लगे, एमबीएस की वैल्यू होने लगी, फिर और लोग डॉक्टर इंजीनियर्स की वैल्यू होने लगी। आजकल सबकी वैल्यू मेरे को लग रहा है डाउन हो जाने वाली है। मेरा खुद का मत है ये। अब सिर्फ और सिर्फ कोई लड़की वाला अगर कोई लड़का ढूंढेगा तो वो एक ही बात पूछेगा, अगर कोई सेफ शॉप का डायमंड नजर में हो तो बता दो मेरे को, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। साथियों, सेफ शॉप के डायमंड्स की डिमांड बढ़ने वाली है, और जितने लोग भी कुंवारे हैं वो खुश हो जाएं, वो खुश हो जाएं। आपका एक बहुत ही बड़ा, आपके लिए क्या है ना, प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। मेरे को खुशी है कि पिछले 17 सालों के अंदर कंपनी ने यहां से, ये जो पुरानी पिक्चर आप मेरी देख रहे हो, ऐसे मैं बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ता था, और बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ने के टाइम मैंने कोचिंग चलाना चालू किया। एमकॉम पार्ट 1 में पढ़ता था तब मैं इस बिजनेस में आया 2003 में, और 17 साल हो गए। 2020 28 सितंबर जो मैंने डेट देखी थी, प्लान देखा था, वो डेट निकल चुकी है। और इन 17 सालों में लगभग पिछले 8 हफ्ते में 20 लाख रुपए के आसपास कंपनी ने कोरोना काल में मेरे को दिए हैं। मुझे खुशी है, जैसे कि सारे लोग बोल रहे थे कि ये 10x होने वाला है, तो मेरे को पक्का लग रहा है कि ये 20 लाख रुपए जो हैं आने वाले 8 हफ्तों में कभी 2 करोड़ रुपए में बदलने वाले हैं साथियों। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। और ये 15 से 20 करोड़ के क्लब में हमको आने का मौका मिला। अभी मैं एक कहानी के साथ अपनी बात सिर्फ फिनिश करना चाहता हूं। एक फादर कैमल और एक कैमल का सन, दो, एक 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 जो ऊंट है और एक ऊंट का बच्चा है, ये जू में रहा करते थे। एक ऊंट का बच्चा ऊंट से सवाल कर रहा था कि पिताजी, हमारे इतना बड़ा कुबड़ क्यों होता है, ये जो कुबड़ है आप देखिए स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, इतना बड़ा कुबड़ क्यों होता है। पिताजी ने जवाब दिया, भैया कुबड़ इसलिए होता है क्योंकि हम रेगिस्तान के प्राणी हैं और वहां पर पानी कम मिलता है, और पानी को स्टोर करने के लिए भगवान ने हमारी स्थिति ऐसी बनाई है कि हमको इतना बड़ा कुबड़ दिया है। और उसने पूछा कि पिताजी इतने लंबे लंबे पैर, छोटे छोटे पतले पतले लंबे लंबे पैर हमारे क्यों होते हैं। उसने बोला, हम रेगिस्तान के प्राणी हैं और वहां पर रेत बहुत ज्यादा होती है, वहां पर हम आसानी से चल पाए, इसलिए हमारे पैर बहुत ही पतले और लंबे होते हैं, जिसकी वजह से हमको आसानी रहे। उसने पूछा बच्चे ने कि पिताजी, हमारी जो पलकें होती हैं वो इतनी ज्यादा भारी क्यों होती हैं, इतने ज्यादा बाल क्यों होते हैं। उसने बोला, जी हम रेगिस्तान के प्राणी हैं, रेगिस्तान में आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं और वहां पर इतना सारा रेत उड़ता है, कहीं हमारी आंखों में वो रेत ना आ जाए, तो भगवान ने हमारी प्रकृति ऐसी बनाई है कि हमारी रेत अंदर ना चला जाए। तो साथियों, लास्ट में उस बच्चे ने एक सवाल पूछा, तो पिताजी जब हम रेगिस्तान के प्राणी हैं तो हम यहाँ यहाँ जू में क्या कर रहे हैं, हम रेगिस्तान में हैं क्यों नहीं। ये बात मैं दूसरी कंपनी वालों के लिए बोल रहा हूं सीना ठोक के, क्योंकि वो जितने भी नेटवर्कर हैं वो सिर्फ इस बात के लिए बने थे कि वो अच्छा प्लान में आए, ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा खुशियां पाएं, अच्छी तरीके से जिंदगी बदलें। अब वो सारे के सारे जो बच्चे हैं कैमल, जो नेटवर्कर हैं, वो सारे अपने फादरों से आज पूछ रहे होंगे कि पिताजी हम सेफ शॉप में क्यों नहीं है, क्योंकि हम वहीं आने के लिए बने थे, वहीं जाने के लिए हम नेटवर्कर बने थे। हम यहाँ जू जैसी कंपनियों में क्या कर रहे हैं। हम लोगों को रेगिस्तान जैसा जो खुला साम्राज्य होना चाहिए, वहां पर जो सब कुछ पा लेना चाहिए, ऐसी कंपनी जो कि सेफ शॉप है, वहां पर हम क्यों नहीं है।
तो साथियों, खुले दिल से, खुली बाहों से हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं एक ही बात जानता हूं, मैं मानता हूं हिंदुस्तान और सेफसॉफ्ट जो है, दोनों के वैल्यूज जो हैं वो बराबर हैं। हिंदुस्तान ने आज तक कभी दूसरे देश पर अटैक नहीं किया, और 20 सालों में सेफसॉफ्ट ने आज तक किसी दूसरे कंपनी के नेटवर्कर को तोड़ के अपने यहां नहीं लगाया, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। और साथियों, लेकिन अब हिंदुस्तान बदल रहा है। अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान है कि अगर कोई दूसरा आदमी हमारे देश में आके अटैक करेगा तो हम भी उसके ऊपर जाके घुस के साले को अंदर मारेंगे। और इस तरीके से आज हम करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और सारे के सारे लोगों का, जितने भी हिंदुस्तान के नेटवर्कर मेरे को सुन रहे हैं, आज मौका है, आप आ सकते हो, जिंदगी बदल सकते हो। आप सभी लोगों का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।